भारत देश की एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है। कंधे पर गंगा जल लेकर भगवान शिव पर चढ़ाने की परंपरा कांवड़ यात्रा कहलाती है। दरअसल कांवड़ का मूल शब्द कांवर है, जिसका सीधा अर्थ कंधे से है। सावन में शिव भक्त अपने कंधे पर पवित्र जल का कलश लेकर पैदल यात्रा करते हुए प्रसिद्ध शिवलिंगों तक पहुंचते हैं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे। मान्यता है कि वे सबसे पहले कांवड़ लेकर बागपत जिले के पास पुरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। उस समय श्रावण मास चल रहा था। तभी से इस परंपरा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकालने लगे। नाम अमन कुमार है और मैं देहरादून से आया हूँ। मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ पे कांवड़ लेने आते हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है भोले बाबा की सेवा करना, भोले बाबा के लिए ऐसे कांवड़ लेके जाना। और मुझे यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लगता है। हरिद्वार में बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, जो बहुत बड़े दूर दूर से आते हैं और जल लेके जाते हैं। कोई पैदल लेके जाता है, कोई गाड़ियों पे लेके जाता है, कोई अपने श्रद्धा अनुसार सब लोग अपने जल लेके जाते हैं यहाँ पे। और जैसे कि मैं आया हूँ, अपनी गाड़ी से आया हूँ, अपना जल लेके जाता हूँ। अपने जो भी हम मंदिर में, अपना घर के पास जो मंदिर है या जो भी चीज़ है, हम जैसे यहाँ से जल उठाते हैं, सीधा वहाँ पे जाके जल अर्पण करते हैं। हम नहीं कहीं रुकते हैं, नहीं हम कहीं जाते हैं, सबसे पहले मंदिर जाके जल अर्पण करते हैं। ये हमारी श्रद्धा होती है। धन्यवाद। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को एक साधु की तरह रहना होता है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक करने तक का पूरा सफ़र भक्त पैदल नंगे पांव करते हैं। यात्रा के दौरान किसी भी तरह के नशे या मांसाहार की मनाही होती है। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं बोला जाता। स्नान किए बगैर कोई भी भक्त कांवड़ को छूता नहीं है। आमतौर पर यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा भी चारपाई पर न बैठना आदि जैसे नियमों का भी पालन करना होता है। सावन की चतुर्दशी के दिन किसी भी शिवालय पर जल चढ़ाना फलदायक माना जाता है। ज़्यादातर कांवड़िए मेरठ के औघड़नाथ, पुरा महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और बंगाल के तारकनाथ मंदिर में पहुंचना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ अपने गृह नगर या निवास के करीब के शिवालयों में भी जाते हैं। भगवान शंभु मंगलम विश्वध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय स्तनो हर। जैसे कि आपको विदित होगा कि आजकल पावन मास श्रावण चल रहा है। आप क्या सब कुछ आपने प्रसन्न की है। आपको प्रसन्न है कि ये सावन शिवरात्रि का जो महत्व है वो क्या है, किस प्रकार से यह सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। तो वैसे शिवरात्रि तो हर महीने की शिवरात्रि होती है। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है हर महीने। विशेषतः श्रावण में भगवान शंकर का महीना होता है और इसमें पुराणों में वर्णन आता है कि कोई साहूकार था और ये कोई निर्धन व्यक्ति था जिसने साहूकार से कुछ धन लिया था और उस धन को समय पर न चुकाने से साहूकार ने उसे एक शिवगृह था कोई उसमें बंदी बना दिया, जिसमें रात भर वह बैठा रहा और प्रातः उठते ही, क्योंकि वह रात भर उसने निराहार रहा हो, उसने कुछ जल पान इत्यादि कुछ नहीं किया। सुबह ही जो उसका नित्य कर्म था उसने वह जंगल में गया और जो पशु होते हैं जंगल के शिकार करने के वास्ते वह जंगल में गया। प्रथम पक्ष में उसने उसके पास एक हिरन उसने देखा और जो कि हिरन गर्भिणी थी। उसने जैसी वह शिकार के लिए वह उसके पास गया तो जो गर्भिणी उसने कहा कि अभी मैं और मेरे उसमें जो पशु हैं हम दोनों का आप वध कर रहे हैं, आप पापी के भागी होंगे। इस प्रकार से उसने उसे छोड़ दिया। ऐसे करते करते 3-4 पहर उसने व्यतीत किए और वहाँ पे बेल का वृक्ष था, जो कि बेल का वृक्ष था और वह पत्ते उस जो वहाँ पे शिवलिंग था उसमें गिरते रहे
इस प्रकार से 4 प्रहर की पूजा उसकी पूरी हुई। अंत में भगवान शंकर प्रकट हुए और उसकी जो निष्कपट भक्ति थी उसको देखकर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने उसे अभय का वरदान दिया और आगे जाकर जो भगवान की सेवा में आगे रहे। केवट नाम जो थे उन गुहराज जो नामक जो थे वह आगे जाकर वह बने और अंत में वह भगवान राम की सेवा करते वो भी साकेत धाम को प्रस्थान हुए। इस प्रकार से शिवरात्रि का महत्व बताया गया है। इसमें विशेषतः बढ़ चढ़ कर ही भगवान शंकर का पूजन किया जाता है और भगवान शंकर को जलधारा प्रिय है। शिवरात्रि में जलधारा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना को पूरी करते हैं। इस प्रकार से जो श्रावण की जो शिवरात्रि है उसका महत्व पुराणों में इत्यादि में वर्णन बताया गया है। जो कांवड़िए गंगा जल भरने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर उसे भोलेनाथ पर चढ़ाने के संकल्प लिए दौड़ते हुए इन शिवालयों में पहुंचकर शिवलिंगों पर यह जल अर्पित करते हैं, उन्हें डाक बम कहते हैं। अजगैबीनाथ की नगरी सुल्तानगंज में गंगा नदी उत्तरवाहिनी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए जब उनके वंशज भागीरथ यहाँ से गंगा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब इसी अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से तपस्या में लीन ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर ऋषि पूरी गंगा को ही पी गए। बाद में भागीरथ के विनती पर ऋषि ने जंघा को चीरकर गंगा को बाहर निकाला। यहाँ गंगा को जाह्नवी के नाम से जाना जाता है। यह एक धार्मिक पदयात्रा है जो बुजुर्गों और संतों द्वारा शुरू हुई, परंतु बदलते समय के साथ कांवड़ यात्रा का परिदृश्य बदला है। पिछले 5-6 सालों में कई तरह की हिंसक घटनाओं का सामने आना इसको भली भांति दर्शाता है। गंदगी का अंबार घाटों के किनारे देखने को मिलता है। तेज़ आवाज़ में गानों का शोर, मोटर बाइकों के साइलेंसर की आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। स्थानीय लोगों को हमेशा ही कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 2024 में हुई कांवड़ यात्रा के दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर भी 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रिकॉर्ड हुआ। शिव को अति प्रिय सावन माह में होने वाली कांवड़ यात्रा दर्शाती है आस्था के सागर को, मान्यताओं को और साथ ही बदलते परिदृश्यों को।